Friends, so let's discuss outer spare electron transfer reaction. Inner spare electron transfer reactions we have discussed already in our previous video. So in this video, we will discuss outer spare electron transfer reaction, that is also known as direct electron transfer. So reactions in which only oxidation states of metal ion change due to direct electron transfer. यानी कि ऐसी रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जिसमें सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, वेरी करती है. ओके, द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर. इलेक्ट्रॉन क्या करता है इन केस में, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की तरफ जंप करता है. एंड लिगेंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मीडिया. तो लिगेंड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन करता है, मीडियम की तरफ वर्क करता है. आउटर स्पेयर नाम से पता चल रहा है, जैसे कि ये जो स्पेयर होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जो अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर. ओके, तो इस स्पेयर के बाहर की साइड में, जैसे ये इसको समझने के लिए है ना, जस्ट कि स्पेयर के बाहर आउटर स्पेयर मतलब स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट वुड बी नोन एज आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हेक्सासाइनो फेरेट या फेरोसाइनाइड है, ओके, और फेरिसाइनाइड है, राइट. इन दोनों में क्या है, दोनों में आयरन है, 6 लिगेंड्स, और साइनाइड है. दोनों क्या है, लो स्पिन होते हैं, दोनों इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं. एक में Fe2 प्लस में होता है D6 कॉन्फ़िगरेशन, एक में Fe3 प्लस होता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट. अब इसमें Fe3 प्लस है, इसमें Fe2 प्लस है. जो 3 प्लस वाले में बॉन्ड क्या होगा, आयरन कार्बन का मतलब साइनाइड के कार्बन का बॉन्ड शॉर्टर होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है. while in case of Fe carbon bond, in case of Fe2 plus bond क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो लिटिल बिट लॉन्गर होगी किससे, Fe3 प्लस वाले से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नंबर कम, राइट. जब इन दोनों को इंटरेक्ट किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है स्पेयर के बाहर की साइड, और लिगेंड जो साइनाइड होते हैं वो कंडक्शन का काम करते हैं. सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इट इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, और ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2 प्लस में. तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe3 प्लस, एंड यहाँ पे आयरन किस फॉर्म में है, Fe2 प्लस फॉर्म. ओके, अब देखो स्टार क्यों लगाया हुआ है. स्टार इसलिए लगाया हुआ है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इट इज यूज्ड एज इट इज आइसोटोप ऑफ आयरन. आइसोटोप आयरन का आइसोटोप यूज किया है, या फिर आपको समझने के लिए थोड़ा सा ये कि ये आयरन है. अदरवाइज अगर स्टार नहीं लगेगा तो कौन सा आयरन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कौन सा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वो अपन समझ नहीं पाएंगे. तो इसके ऊपर स्टार लगा है, तो स्टार आयरन की फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बट आफ्टर रिएक्शन स्टार आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3 हो गई. और जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा था उसका पहले +3 था, अब क्या बन गया, Fe2 प्लस. ओके, एंड आयरन कार्बन की बॉन्ड लॉन्गर है और ये शॉर्टर है. अब ये जो एक्सरे स्टडी से इट वाज फाउंड कि जो आयरन स्टार वाला आयरन यूज किया हुआ वो इनिशियली जो बॉन्ड लाइन लॉन्गर थी वही उसने बॉन्ड लाइन लॉन्गर बनाई. इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हुई, और रिएक्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया. So in this reaction, the electron transfer occurs by a mechanism involving a movement of an electron from outside of the ligand. Ligand जो स्पेयर है उसके आउटसाइड से बना था, in one coordination sphere over the outside of the second sphere. जैसे इनिशियली जो आयरन स्टार वाला आयरन था उसके ऊपर ओवरऑल 4 चार्ज है स्पेयर के बाद, बट आफ्टर रिएक्शन जो स्टार वाला आयरन है उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद 3 चार्ज है. इस मीन्स इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे वाले को दे दिया, राइट. So with this way we can understand the outer sphere electron transfer reaction. तो उन दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा था, कि वो रिएक्शंस बहुत फास्ट थी और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों थी, उसमें दोनों जो आयरन स्टार वाला आयरन का कॉम्प्लेक्स था, स्टार वाले आयरन का जो कॉम्प्लेक्स था वो, और एक बिना स्टार वाले जो आयरन का कॉम्प्लेक्स था, उन दोनों में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, राइट. तो
दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, दैट्स वाई इनका जो ऑर्डर था वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, और उसमें क्या कोई हीट चेंज नहीं होती ड्यूरिंग रिएक्शन, क्योंकि सेम कॉम्प्लेक्स है, सेम कॉम्प्लेक्स इन द सेंस सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है, आयरन की तरह मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। बोथ anions आर इनर्ट, दोनों कॉम्प्लेक्स क्या इनर्ट है, thus the exchange of ligand is very fast, दोनों क्या है इनर्ट है, सो लाइक डिजोल्व लाइक्स वो वाली थ्योरी लग रही है यहाँ पर। सो लिगेंड्स वेरी फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शंस या एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बहुत ही फास्ट होता है, वो मेरे को पता ही नहीं चलता। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स बाय आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, ओके, सो दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, ऐसी रिएक्शंस जो आउटर स्पेयर रिएक्शंस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और स्पेशली उन कॉम्प्लेक्स की जिसमें ऑर्थोफिनेंथ्रोनल लिगेंड या फिर साइनाइड लिगेंड होता है, जिनमें साइनाइड लिगेंड होता है या ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड होता है, ऑर्थोफिनेंथ्रोनिन लिगेंड या फिर साइनाइड लिगेंड होता है, उनमें ये बहुत ही फास्ट होती है, आउटर स्पेयर रिएक्शंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत ही फास्ट होती है जिनमें ऑर्थोफिनेंथ्रोनिन लिगेंड या साइनाइड लिगेंड लगा हो, बट अगर किसी में अगर NH3 है या H2 हो, इन दोनों में से कोई एक है, तो वो क्या होता है, आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस क्या हो जाती है, वेरी स्लो हो जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दे, इसमें ऑर्थोफिनेंथ्रोनिन या साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है और दूसरों में अमोनिया एक्फोलिगेंट का कॉम्प्लेक्स है, दोनों में वो आपसे पूछेगा कि विच कॉम्प्लेक्स विल अंडरगो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म फास्टर, सो आपको क्या बताना है, जिसमें ऑर्थोफिनेंथ्रोनिन या साइनाइड लिगेंड है वो क्या होगा, वो फास्ट होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शंस हैं, इसमें कोबाल्ट हेक्साइमिन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, D7 कॉम्प्लेक्स है, ओके, और व्हेन इट रिएक्ट्स विद D6 ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है कि मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरचेंज हो, जो +2 में था पहले वो +3 में चला गया, जो +3 में था वो किस में चला जाएगा अब +2 में, ओके, इनकी बॉन्ड लेंथ भी लिटिल बिट थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, okay. Outer sphere reactions between complexes having different central metal ion with different oxidation states are faster than outer sphere reactions between the complex having same metal ion with different oxidation state. So अगर कोई आउटर स्पेयर रिएक्शंस है जिनमें डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन है, जैसे किसी में आयरन है, किसी में कोबाल्ट है, ओके, अब कोई कोई आयरन का कोबाल्ट आयरन का कॉम्प्लेक्स है, कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, और दे आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, ओके, और इनकी दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज है, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, वेरी फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर दोनों आयरन के ही कॉम्प्लेक्स है या दोनों मतलब सेम मेटल के कॉम्प्लेक्स है, सेम मेटल विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखने का। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को, तो फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या है, जैसे अभी अपन ने देखा था कि आयरन साइनाइड कॉम्प्लेक्स था, एक के ऊपर 3 चार्ज था और एक के ऊपर क्या था, आयरन साइनाइड 4 चार्ज, राइट। तो अब ये दोनों क्या है, नेगेटिव आयन है, यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेम चार्ज है, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, अगर ये रिपल्शन ही इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है आउटर स्पेयर को, दिट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो अगर ये सेम चार्ज के हुए तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सेकंड, आइडेंटिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केटायन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन वो डिपेंड करती है, अगर कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करोगे, केटायन की कंसंट्रेशन को
इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बड़ा हो गया तो ज्यादा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ज्यादा क्वांटिटी में एनायनिक कॉम्प्लेक्स या केटायनिक कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करेंगे तो फटाफट रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ने वाला है। Now third one is conductivity of ligand. The greater conductivity of ligand increases the rate of reactions. Conductivity क्या होती है अपने को पता, मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, अगर जो ज्यादा मूवमेंट करेगा नहीं वो ज्यादा एक्टिव हुआ, और अगर वो ज्यादा एक्टिव हुआ तो उसकी रिएक्शन करने की पावर भी ज्यादा होगी। सो दैट्स वाई क्या होगा, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो फास्ट हो जाएगी रिएक्शंस। Recognition energy. Next factor है recognition energy. When there is a great difference in bond length of oxidant and reductants, then the rate of reaction is slow. अब कोई ऑक्सीडेंट है, जैसे सपोज आयरन और नाइट्रोजन कोई बॉन्ड है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आयरन एंड कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में बहुत अगर ज्यादा डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ में ज्यादा डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन वापस स्टेबल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। फ्री एनर्जी चेंज, द ग्रेटर द नेगेटिव फ्री एनर्जी फास्टर द रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन की ग्रेट फ्री एनर्जी जो है डेल्टा जी, वो क्या है, नेगेटिव है, वो ज्यादा जितनी नेगेटिव होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो दीज वर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ना तीसरी टाइप की जो रिएक्शंस होती है ईटीआर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, वो थी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अभी तक जो अपन ने पढ़ा इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, उसमें क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, बट कोई कोई रिएक्शंस होती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो रिएक्शंस इन विच टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, जिनमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उन्हें टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे थेलियम है ये, एंड ये प्लस है, ये +3 है। अब ये स्टार वाला थेलियम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ओनली, और ये ट्राइवेलेंट है, तो ये स्टार वाला नाउ कन्वर्टेड इनटू 3+, और जो नी था वो हो गया प्लस। ये एक एग्जांपल है। सिमिलरली प्लेटिनम 2+ एंड प्लेटिनम 4+, प्लेटिनम 2+ है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लेटिनम 4+ में, एंड प्लेटिनम 4+ है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लेटिनम 2+ में। So it is very simple, two electron transfer reactions. Now complementary and non-complementary electron transfer reactions, those are also known as self-exchange reactions. ETR, electron transfer reactions, in which oxidant gains the same number of electron as reductant loses, are known as complementary. अब जो ऑक्सीडेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन जितने उसको मिलते हैं रिडक्टेंट लूज करता है। रिडक्टेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने अगर ऑक्सीडेंट गेन कर लेता है तो वो रिएक्शंस कौन सी कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। और अगर जिसमें ऐसा नहीं होता वो कहलाती है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल Sn2+ है और थेलियम 3+ है। अब थेलियम+3+ ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, Sn2+ ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, He++ ने। तो Sn इज कन्वर्टेड इनटू 4+ एंड हेलियम बिकम्स प्लस ओनली। Sn2+ और Hg2+, अब Hg2+ Sn2+ ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन Hg ने ले लिया, तो Sn4+ में कन्वर्ट हो गया और Hg 0 स्टैंड। 2Fe2+, Helium 3+, तो जितने इलेक्ट्रॉन हेलियम लूज करता है, सपोज दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि Helium 3+ है। ओके, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू Helium+, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, Fe2+ है, एक Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे Fe2+ ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल कितने, दो इलेक्ट्रॉन। सो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए, Helium 3+ ने दो इलेक्ट्रॉन लिया। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या, जितने इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंस लूज करता है उतने के उतने ऑक्सीडेंट क्या करता है, गेन कर लेता है। Okay, so electron transfer reaction in which oxidant gains the different number. अभी अपने complementary electron transfer देखा। Now non complementary, non complementary मतलब क्या, जितने reductant lose करता है, reductant जितने lose करता है उतने के उतने ऑक्सीडेंट क्या करता है, गेन नहीं करता है। वो रिएक्शंस क्या कहलाती है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल Fe2+ है और Helium 2+ है, राइट। अब Helium 2+ ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस, राइट।
नाउ 2Fe2 प्लस और थेलियम 3 प्लस, थेलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और एक Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन, एक Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। नाउ कोबाल्ट 3 प्लस एंड हेलियम प्लस, 2 प्लस में चेंज हो रहा है एंड हेलियम 3 प्लस में, 2 वेनेडियम 4 प्लस है, हेलियम प्लस में, 2V3 प्लस में कन्वर्ट हो गया और हेलियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो these are non-complementary reactions. Mechanism of the reaction says Fe2 plus helium 3 plus K1 first step slow, Fe3 plus ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हेलियम 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो Fe3 2 प्लस ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हेलियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन, राइट। सो दिस इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट और हेलियम ने 2 प्लस बन गया। Fe2 plus aqueous plus helium 2 plus K2 fast, Fe3 plus and helium plus. So Fe3 plus and helium 2 plus. Fe3 plus K3 क्या होगा, Fe2 plus helium 3 plus. रेट ओवरऑल रेट क्या लिख सकते हैं अपन, K1 K2 helium 3 plus Fe2 plus by K2 Fe2 plus plus K3 Fe3 plus. So these are the example of complementary and non-complementary reactions. So now let's discuss about cross reactions. ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है. So ETR, electron transfer reactions between two dissimilar metal ion is known as cross reaction. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हो रही है बिटवीन दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट मेटल आयन के, फॉर एग्जांपल आयरन ये है फेरोसाइनाइड और ये मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है, दोनों में क्या मेटल आयन क्या हो गया, मेटल्स डिफरेंट होते हैं, मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट है, राइट। और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, दीज आर नोन एज क्रॉस रिएक्शंस। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ क्रॉस रिएक्शंस। जैसे क्रोमियम का हेक्साइक्लोक्रोमियम कॉम्प्लेक्स और हेक्सामिन रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों में मेटल आयन चेंज हो गए पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस रिएक्शन। इन सच रिएक्शंस ए नेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, इनमें क्या होता है, फ्री एनर्जी में डिक्रीजमेंट मिलता है। रेट्स आर जनरली हायर देन इन कंपैरेबल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन, रेट्स क्या इनकी जनरली हाई होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस का, जो जनरली अगर जनरली अपन बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस का, तो उसके कंपेयर में इन क्रॉस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, हाई होता है। Similar to inner sphere reactions and outer sphere electron transfer reactions, the cross reactions demand the reacting partner like reductant and oxidant. तो क्रॉस रिएक्शंस में भी क्या होना चाहिए, रिडक्टेंट होना चाहिए, एक ऑक्सीडेंट होना चाहिए. दिस केस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय मोर देन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकती है, तो उससे ये डिफरेंट हो सकते हैं. बेसिक एग्जांपल ऑफ क्रॉस रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट बाय आयोडाइड आयन टू फॉर्म I2 and MnO4 2-. तो एग्जांपल याद रखना कि रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन इसका एग्जांपल है क्रॉस रिएक्शन का. रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन किसका एग्जांपल है, क्रॉस रिएक्शन. और किससे रिडक्शन हो रहा है, आयोडाइड आयन से. इट रिक्वायर्स वन ऑफ द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स टू बी relatively inert with respect to out other complex. इनमें से कोई एक कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए. It is deeply associated with self-exchange reactions, but it requires two different metals. ये self exchange reaction ही है एक प्रकार से, but इसमें क्या होता है, दो different metals are required. So अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर reactions हो रही है और इनमें मेटल आयन different है, तो ये reactions, these reactions will be known as cross reactions. Okay, so thank you for watching this video and like and subscribe करें. If you are new to this channel, subscribe जरूर करें. Thank you.